11वीं की इतिहास की बुक का यह चैप्टर 7 है, इस्लामी साम्राज्यों का उदय एवं धर्म युद्ध। इस चैप्टर में इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, मोहम्मद साहब की जीवनी, उनके शिक्षाओं के बारे में है, उनके संघर्षों के बारे में है और किस तरह से इस्लाम का उदय हुआ, ये है। इसके साथ ही साथ इसमें धर्म युद्धों का भी वर्णन है। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब अरब कबीले की इस जाति से संबंधित थे। और आपके ऑप्शंस हैं मंगोल, हून, बद्दू या फिनीशियन। मंगोल, हून, बद्दू या फिनीशियन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, बद्दू। इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब अरब कबीले के बद्दू जाति से संबंधित थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना में योगदान दिया? अरब कबीले की बद्दू जाति के लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना में अपना योगदान दिया? और आपके ऑप्शंस हैं असीरियन साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, अरब साम्राज्य या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सा, अरब साम्राज्य। नेक्स्ट पे आते हैं, मक्का के बारे में सत्य कथन है, मतलब मक्का के बारे में कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस हैं, यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था जहां काबा स्थित है, यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, यह भारत से लाल सागर होकर कुस्तुनतुनिया जाने वाले मार्ग पर पड़ता था। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो ये सारे ही जो कथन हैं वो सभी सत्य हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी? इस्लाम धर्म की स्थापना में काबा में कितने देवी देवताओं की पूजा होती थी? और आपके ऑप्शन हैं 140, 240, 300 या 340। 140, 240, 300 या 340। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, 340। नेक्स्ट पे आते हैं, मक्का की देवी थी, मक्का की देवी कौन थी, ये पूछा गया है। और आपके ऑप्शन है मनात, अलताल, अल उज्जा और इनमें से सभी। मनात अलताल, अल उज्जा या इनमें से सभी। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, इनमें से सभी, यानी मनात, अलताल और अल उज्जा ये सभी मक्का की देवियाँ थी। नेक्स्ट पे आते हैं, अरबों की बद्दू जाति की गृह देवी एवं धन धान्य की देवी थी। अरबों की बद्दू जाति की गृह देवी एवं धन धान्य की देवी कौन थी? और आपके ऑप्शंस हैं मनात, अलताल, अल उज्जा या इस्टर। मनात, अलताल, अल उज्जा या इस्टर। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आ, मनात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहम्मद साहब के बारे में सत्य कथन है। ऑप्शन आ, उन्होंने अपने उम्र से बड़ी मक्का के एक धनी व्यापारी की विधवा से विवाह किया। मदीना में उन्होंने कई शादियां की। मोहम्मद साहब बनने वाले दोनों ही खलीफा उनकी पत्नियों के पिता थे। यह दा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, मोहम्मद साहब को भारत में जो प्रारंभिक अनुभूतियाँ हुई उनका जिक्र उन्होंने सर्वप्रथम किससे किया? और आपके ऑप्शंस हैं अपनी पत्नी खदीजा से, अपने अंतरंग मित्र अबू बकर से, अपने दामाद अली से या इनमें से सभी। तो उन्होंने उन अनुभूतियों का जिक्र इनमें से सभी से किया था, अपनी पत्नी खदीजा से भी, अपने अंतरंग मित्र अबू बकर से भी और अपने दामाद अली से भी। सो इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, इनमें से सभी। नेक्स्ट पे आते हैं, मोहम्मद साहब ने एकेश्वरवाद पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया,
कहा कि जो इस्लाम धर्म स्वीकार करेगा वह स्वर्ग यानी बहिष्ट में जाएगा और जो नहीं करेगा वह नर्क यानी दोजख में जाए की आग में जलेगा। और दा है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन दा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। पश्चिमी सामंतों ने बैजंती की राजधानी कुस्तुंतनिया को लूट कर धर्मयुद्ध के वास्तविक स्वरूप को किस धर्मयुद्ध में उजागर किया? और आपके ऑप्शंस हैं प्रथम धर्मयुद्ध, द्वितीय धर्मयुद्ध, तृतीय धर्मयुद्ध या चतुर्थ धर्मयुद्ध। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, चतुर्थ धर्मयुद्ध। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं गाजी, उमर, अमीर या खलीफा। गाजी, उमर, अमीर या खलीफा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन द, खलीफा। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद की माता का क्या नाम था? और आपके ऑप्शंस हैं आयशा, अमीना, फ़ातिमा या खदीजा। आयशा, अमीना, फ़ातिमा या खदीजा। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा, अमीना। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं अबू बकर, पैगंबर मोहम्मद, आगा खां, उस्मान। और इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बा, पैगंबर मोहम्मद। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था? और आपके ऑप्शन है अहमद, हसन, हुसैन या आरिफ। अहमद, हसन, हुसैन या आरिफ। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन आ, अहमद। तो यहाँ से MCQ ख़त्म होता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पे। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना डैश में पहुँचे और इस्लाम धर्म में यह घटना डैश कहलाई। मोहम्मद साहब मक्का से मदीना 622 ईस्वी में पहुँचे और इस्लाम धर्म में इस घटना को हिज्र कहा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे हिज्र। नेक्स्ट है क्रूसेड डैश युद्ध था। क्रूसेड धर्म युद्ध था। नेक्स्ट है मक्का में मोहम्मद साहब का विरोध होने का प्रमुख कारण डैश था। तो उस विरोध का प्रमुख कारण था मूर्ति पूजा का विरोध। नेक्स्ट है भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण करने वाला अरब सेनापति 712 ईस्वी में डैश था। तो भारत पर आक्रमण करने वाला वह व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है मदीनत उन नबी या नबी का शहर डैश का पुराना नाम है। तो ये नाम है मदीना का, तो हम यहाँ लिखेंगे मदीना। नेक्स्ट है पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का रसूल डैश में घोषित किया। तो यहाँ हम लिखेंगे 612 ईस्वी में। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। छः सौ 22 ईस्वी में मुसलमानों ने के हिजरी संवत का आरंभ किया जाता है, ये करेक्ट है। मक्का वासी काबा सहित 340 देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये भी करेक्ट है। इस्लामिक अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, ये भी सही है। ईसाई अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए पाप मोचन पत्रों का उपयोग करते थे, ये करेक्ट है। अरबों ने दूरबीन एवं कुतुबनीमा का आविष्कार किया, ये भी करेक्ट है। इस तरह से हमारा ट्रू फॉल्स भी ख़त्म होता है। लास्ट एक मैचिंग है, वो भी देख लेते हैं। मैचिंग्स में एक तरफ है अल-बरूनी ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया है, किसमें किया ये बताना है। अरबों द्वारा लिखने की एक अलंकृत शैली का आविष्कार किया गया। दूसरे धर्मयुद्ध के दौरान जेरूशलेम को ईसाइयों से छीना गया। फिर है इस्लाम धर्म के संस्थापक थे और है शाहनामा रचित है। और दूसरी तरफ है फिरदौसी द्वारा सलादीन ने पैगंबर मोहम्मद साहब खुशखती शैली में और किताबुल हिंद। तो चलिए मैचिंग करते हैं। अल-बरूनी ने अपनी भारत यात्रा का वर्णन किया है, तो अल-बरूनी ने अपने भारत यात्रा का वर्णन किया है जो इस बुक में, उस बुक का नाम है किताबुल हिंद। सो हम ऑप्शन 1 को मिलाएंगे ऑप्शन या से। नेक्स्ट है अरबों द्वारा लिखने की एक अलंकृत शैली का आविष्कार किया गया और उस शैली को कहा गया खुशखती शैली। सो हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन दा से। नेक्स्ट है दूसरे धर्मयुद्ध के दौरान यरूशलेम को ईसाइयों से छीना गया, सलादीन ने। सो हम ऑप्शन
3 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से। फिर इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब थे। सो हम इस ऑप्शन 4 को मिलाएंगे ऑप्शन सा से। और नेक्स्ट हमारे पास बचता है शाहनामा रचित है, तो शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। सो हम ऑप्शन 5 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसकी सारी बातें आपके नॉलेज के लिए हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये सारे बातें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।